हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी बड़े ही जोश के साथ में आप लोगों को और हम सबको जिस चीज़ का इंतज़ार था वो यहाँ पर हमारे पास में आ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। बोर्ड ने 2021 एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12th और क्लास 10th का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने अपना जो है मॉडल पेपर वो अपलोड कर दिया गया है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ। फिजिक्स का जो मॉडल पेपर है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि हम फिजिक्स के टीचर है इसलिए। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट का भी अगर आपको चाहिए और कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8875919545 से मैसेज करके व्हाट्सएप से ले सकते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो जनरल कि भाई मॉडल पेपर जो है वो अपलोड कर दिया गया है, स्कूलें नहीं खुली है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। सभी प्रश्न पत्र में नवीन पैटर्न पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक लाइन वाले क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट टाइप 1, वेरी शॉर्ट टाइप 2 और लॉन्ग क्वेश्चंस, इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। खंड सी और खंड डी के अंदर प्रत्येक प्रश्न में एक एक, और लास्ट खंड होगा उसमें दो दो विकल्प दिए गए हैं। और पाठ्यक्रम में जो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिए गए इकाई वार अंक भार, और अंक भार में 25% अंक भार में परिवर्तन बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों में संभव है। यानी मान लीजिए आपको पहले बताया गया कि ये पार्ट 5 नंबर का है, तो हो सकता है उसमें कम नंबर का सवाल आ जाए या ज्यादा नंबर का भी क्वेश्चन आ जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कुछ क्वेश्चंस आपको जो डिलीटेड सिलेबस है उसमें से भी दिए गए हैं बच्चों। तो आप लोगों को मैं आपको मेरी तरफ से ये कह देता हूं कि आप कंप्लीट कोर्स पढ़ के जाएं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। फिजिक्स का पेपर ये रहा। जी हाँ, ये रहा आपके सामने उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021। अभी मैं आपको इसको एज इट इज आपको दिखा रहा हूं ताकि वीडियो लंबा नहीं खींचे। उसके बाद में कल सुबह आपको 7 बजे, कल सुबह 7 बजे आपको करीब 30 मिनट 40 मिनट का इसी पेपर का कंप्लीट एनालिसिस प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, और आपको अपने बोर्ड की तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करनी है। ये रहा उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021। और आपका फिजिक्स का जो एग्जाम है वो 19 या 20 मई को होने वाला है बच्चों। अभी तक जो इंटरनल जो न्यूज है वो है। चलिए शुरू करते हैं पेपर। ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को। हमारे भगवान और आप लोगों के जो आपके ईश्वर है सब आप लोगों को सद्बुद्धि दे और अच्छी पढ़ाई के लिए प्रेरित करे, इसी आशा के साथ चलिए शुरू करते हैं भाई। ऑल द बेस्ट। सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं, सभी प्रश्न करने हैं, कॉपी में करने हैं। जिस क्वेश्चन के जितने पार्ट हैं वो सब एक ही जगह लिखने हैं, और अगर हिंदी और इंग्लिश में कोई मिस्टेक है तो हिंदी वाला सही माना जाएगा। और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक लगाएं। और ये है अंक भार, एक से सेक्शन ए बी सी डी ई, इस टाइप से आपका पेपर आएगा, जिसमें सेक्शन ए के अंदर 20 सवाल है बच्चों। 20 क्वेश्चंस के अंदर ऐसा है कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 10 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, अब सद वाला, एबीसीडी वाला, ऑप्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपको सारे के सारे करने हैं। और 2 से लेके जो 11 नंबर तक के क्वेश्चन है, यानी कि एक पहला प्रश्न जो है वो उसमें 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपको, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11, इस टाइप से 10 प्रश्न और मिलेंगे। इस टाइप से 20 नंबर आपके हो गए ऑब्जेक्टिव के, यानी अब सद वाले 10 सवाल और एक एक लाइन के एक एक वन वर्ड के 10 सवाल, टोटल 20 सवाल हो गए 20 नंबर के। फिर सेक्शन बी के अंदर आपको 12 से 15 12, 13, 14, 15 4 सवाल मिलेंगे। चारों ही 2-2 नंबर के हैं और 8 नंबर के हैं। और यह आपको इसके अंदर किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी 10 ऑब्जेक्टिव करने हैं, 10 अति लघुतरात्मक प्रश्न करने हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। मैं तो कह रहा हूं 17 के 17 चैप्टर के जो वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव है उनको याद कर डालो, रट डालो, नंबर आ जाएंगे। पेपर को आपको नस्त नाबूद करना है। ठीक है, अपने हौसलों को बुलंद रखना है। ये हमारी यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, कई सारे टीचर्स से सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो 10 ऑब्जेक्टिव, 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद में 12 से 15 तक हो गए 2-2 नंबर के 4 सवाल, फिर 16 से 19, 16, 17, 18, 19 4 प्रश्न 3-3 नंबर के। इसके अंदर आपको अथवा मिलेगा। फिर 20, 21, 22 ये भी आपको अथवा मिलेगा, और 22, 23 इसमें भी आपको अथवा मिलेगा। 2 क्वेश्चन है 4-4 नंबर के, यानी कि यहां पर लिखा हुआ है 16 से 23 में आंतरिक विकल्प है। चलिए पूरा पेपर देखते हैं। यह है आपका सेक्शन ए। यहां पर आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर टिक नहीं करने हैं, यहाँ पे यूनिक पेपर में टिक करके आ जाओ। आपको कॉपी के अंदर एक टेबल बना के उसके अंदर कर देना है। कल हम लोग एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आपको, जिस टाइम में इसका सॉल्यूशन और कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि किस टाइप से आपको कॉपी में, बोर्ड कॉपी में काम करना है। समझ रहे हैं? चलिए अभी फिलहाल आपको दिखाता हूँ ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आप लोग देखते रहिए, वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। ये पहला क्वेश्चन जो है पहले पार्ट का है। दूसरा क्वेश्चन जो है 5वें पार्ट का है, जो कि हट चुका है। दूसरा क्वेश्चन जो है 5वें
पार्ट का है बच्चों ये वाला कार्बन कोडिंग रेजिस्टेंस, ये टॉपिक हटा दिया है, उसमें से क्वेश्चन दिया गया है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपके 7th चैप्टर का, चौथा क्वेश्चन है 8वें चैप्टर का, फिर 5वां क्वेश्चन है आपके 10th चैप्टर का, छठा क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन देखते रहे बच्चों, हम वीडियो को बेवजह लंबा नहीं खींचेंगे। एक बार फिर से स्टार्टिंग से दिखा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करते रहे, हम वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से, को चैप्टर नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लीजिए आप लोग, ये रहा कार्बन कोडिंग रेजिस्टेंस का चैप्टर नंबर 5 का, ये बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाला लॉजिक है, इसको याद करने का ये हट चुका है, मैं आपको बहुत जल्दी इसको पढ़ा दूंगा। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है 7th चैप्टर का, पढ़ लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन आपके 8वें चैप्टर का। पांचवा क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर नंबर 10 का। छठा क्वेश्चन जो है 11वें चैप्टर का। उसके बाद में 7th नंबर जो क्वेश्चन है वो 13वें चैप्टर का। 8th नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारा है चैप्टर नंबर 15 का। 9th नंबर जो है वो 16वें चैप्टर का। और 10th नंबर जो क्वेश्चन है वो 17वें चैप्टर का। यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव जो है वो मैंने आपको बता दिया, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। अब वन वर्ड क्वेश्चन, पहला ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये है आपके पहले पार्ट का। तीसरा क्वेश्चन जो है छठे चैप्टर का है ये वाला। उसके बाद में नेक्स्ट चौथा जो क्वेश्चन है वो आपके 7वें चैप्टर का। पांचवा जो क्वेश्चन है वो 8वें चैप्टर का। छठा क्वेश्चन 12वें चैप्टर का। 7वां क्वेश्चन 13वां चैप्टर, 8वां 16वां, इस टाइप से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अब 9 से 11 तक में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह दी गई है बच्चों। यहाँ पर पहली बार बोर्ड के इतिहास में यहाँ पर जो 9th क्वेश्चन है वो है पहले चैप्टर में भी है और इसका आंसर तीसरे चैप्टर में भी है। ये इसका आएगा लंबवत परपेंडिकुलर। फिलहाल चलो हम आंसर का डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ सीधा सीधा पेपर बताते हैं आपको। 10th नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके 8th चैप्टर का। 11th नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके 17वें चैप्टर का, यानी 3 फिलअप्स आ गई। फिर सेक्शन बी के अंदर न्यूमेरिकल आ गया। 12वां सवाल जो है यहाँ पर ये अपने 10वें चैप्टर का है। 13वां जो सवाल है वो आपके 13वें चैप्टर का है और ये फॉर्मूला हट चुका है फिर भी दिया गया है, ध्यान रखना। 14वां जो क्वेश्चन है वो आपके 15वें चैप्टर का है। 15वां जो क्वेश्चन है ये इस साल भी बोर्ड में आ चुका है, 2/3 आंसर आएगा इसका। ऑब्जेक्टिव है ये चैप्टर नंबर 17वें का। 15वां जो सवाल है वो 17वें पार्ट का है। उसके बाद में सेक्शन सी के अंदर 16वां जो सवाल है ये आपके दोनों ही जो सवाल है वो छठे और छठे चैप्टर से है, 3-3 नंबर के। 17वां जो सवाल है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये 7वें चैप्टर से है, ऊपर नीचे दोनों। उसके बाद में 17वें के बाद में 18वां सवाल। 18वां सवाल जो है ये आपको चैप्टर के पीछे मिल जाएगा, 12वें चैप्टर के पीछे मिल जाएगा 18वां सवाल। वीडियो को पॉज कर करके देखते रहिए बच्चों, वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। कल सुबह आधे घंटे 1 घंटे का कंप्लीट एनालिसिस लेके आऊंगा फिक्स 7 बजे लाइव यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर। फिर 19वां जो सवाल है ये अपना दोनों ही 15वें पार्ट के हैं, ये दोनों 14वें चैप्टर के हैं न्यूमेरिकल, दोनों ही 14वें चैप्टर के, यानी कि सेक्शन सी के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं। ये अभी अभी अपने चल रहा है। यहाँ पे फिर देखिए आप एनपीएन ट्रांजिस्टर पूछा है बच्चों, मैंने आपको कहा था कि पीएनपी नहीं आएगा। एनपीएन तो मैं तो कह रहा हूँ कोर्स में नहीं है, पहले भी कोर्स में नहीं था, अभी भी नहीं है, फिर भी ये आया है देखो। और इस साल ये क्वेश्चन छपेगा 4 नंबर के अंदर, लिख के ले लीजिए आप। 20वां क्वेश्चन 16वें चैप्टर का, अभी हमारी स्कूल की लाइव क्लास के अंदर यही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में 20वें क्वेश्चन के बाद में 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, 21वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। 21वां क्वेश्चन ऊपर वाला 9th चैप्टर का है, नीचे वाला 10th चैप्टर का है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 22 पहला सवाल जो है वो पहले पार्ट का, दूसरा दूसरे पार्ट का और तीसरा चौथे पार्ट का। ऐसा ऐसा मैंने आपको कल परसों ही वीडियो के अंदर बताया था। पहला पहले पार्ट का, फिर दूसरे पार्ट का और फिर चौथे चैप्टर का, इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 ये ऊपर दिया हुआ है 11वें चैप्टर का, नीचे 12वें चैप्टर का और तीसरा भी जो है वो है 11वें चैप्टर का। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है 11th 12th एंड 11th चैप्टर से। तो ये पूरा एनालिसिस तो अभी हमने किया नहीं है, आप पूरा पेपर को एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए बच्चों और अब अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मुझे मेरी स्कूल के जो कम से कम इस बार उम्मीद है कि 30-35 ऐसे बच्चे हैं जो 100 में से 100 नंबर फिजिक्स के अंदर इस पेपर के अंदर लाएंगे। और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी, जो दूसरी स्कूल के स्टूडेंट्स भी है, वो सब मिलके और हमारी इच्छाएं ज़रूर पूरी करेंगे बच्चों। एक बार जल्दी से पेपर देख लीजिए, पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए जो आपको करना है। कल कंप्लीट एनालिसिस फिर से लेके आएंगे इसी पेपर का, देख लीजिए आप लोग। वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन देख लीजिए, सारे के सारे मैंने आपको हर क्वेश्चन का चैप्टर नंबर बता दिया है बच्चों। बस अब जुट जाइए पढ़ाई के अंदर। अभी आज रात को हम इस पेपर का एनालिसिस कर लेंगे,
कि किस चैप्टर से क्या क्या आ रहा है, और उस हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और सीक्वेंस जो है वो बता देंगे कंप्लीट। और हम आपके साथ हैं, आप लोगों को पढ़ना है, नंबर लाना है बच्चों। टेंशन नहीं लेनी है कि स्कूलें बंद थी। एक बात बताओ रे मेरे विद्वान शेरों, अगर स्कूलें खुली होती तो कौन से हम अभी तक पढ़ चुके होते? ये हमारा कल्चर है, हम जानते हैं। पहली बात, हम इंडिया में रहते हैं, उसमें भी राजस्थान में रहते हैं, तो मुझे पता है, मैं बच्चों की मेंटेलिटी जानता हूँ। कोई नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मस्त रहिए, टेंशन मत कीजिए, और बने रहिए चैनल के ऊपर और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।